नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत पहली खबर से। पाकिस्तानी सीजफायर उल्लंघन का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी रेंजर का एक जवान मारा गया। पुंछ के केजी सेक्टर में और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। आरएसपुरा सेक्टर में एक रेंजर मारा गया जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। तंगधार में एलओसी के पास 4 से 5 आतंकियों ने सेना की पेट्रोल पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें गढ़वाल राइफल का जवान शहीद हो गया। एक जवान घायल है। इससे पहले कल आरएसपुरा सेक्टर में घायल हुए जवान जितेंद्र सिंह का देहांत हो गया। जितेंद्र बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान 40 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। 25 अक्टूबर को नौशेरा में पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना ने कड़ा जवाब दिया। 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आरएसपुरा सेक्टर में भी बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी 5 से 6 चौकियां तबाह कर दी थी। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में आज 6 लोग घायल हो गए। जासूसी मामले में विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। अब्दुल बासित को पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन और जासूसी मामले की जानकारी दी गई। हालांकि अब्दुल बासित ने अपने उच्चायुक्त के किसी भी अफसर के जासूसी में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाक उच्चायुक्त के अफसर महमूद अख्तर के पास से कई संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं। राजनयिक मिशनों के सदस्यों के प्रति व्यवहार से स्वीकार्य मानकों के हिसाब से उनके साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया गया और उसके शीघ्र बाद ही उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक के हवाले कर दिया गया। सो द डिनायल दैट हैज कम आउट फ्रॉम पाकिस्तान, आई वुड से दिस इज समथिंग व्हिच हैज बाय नाउ बिकम क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों को पढ़ाने के ऊपर जो आरोप है वो आरोप लगा हुआ है। वो आरोप लोग गिरफ्तार किया गया। दूसरे की वजह से किया गया, बाकी में तो बच्चों को पढ़ा। महमूद अख्तर के दोनों साथी राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महमूद अख्तर दोनों जासूसों को जानकारियां देने के बदले पैसे देता था। दिल्ली पुलिस को जासूसी मामले में जोधपुर के रहने वाले शोएब को भी गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आम जनता पर पाकिस्तानी पुलिस के जुल्म का खुलासा हुआ है। 22 अक्टूबर को पाक सेना के जुल्म के खिलाफ मनाए जा रहे ब्लैक डे के दौरान पाकिस्तान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां चलाई, दौड़ा कर पीटा और गाड़ियां भी तोड़ दी। मियां नवाज शरीफ की औकात को देखें, डेमोक्रेसी को बचा रहे, जहां भी जाता है दुनिया के जिस कोने में राय शरीफ उसके साथ चाय की तरह मुसल्लत रहता है। इस रियासत में सियालकोट में 15-16 साल के 2 नौजवान बच्चों को लाठियों से मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। ये रियासत इस शक्ल की ये रियासत नहीं चाहिए। 1 और 2 अक्टूबर को कोटली इलाके में लोगों ने पाक आर्मी और आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। 30 सितंबर को भी पाकिस्तान की सेना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। 14 अगस्त को गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना का विरोध हुआ। 28 जुलाई को नीलम घाटी में चुनाव की धांधली को लेकर प्रदर्शन हुए। 26 जुलाई को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में चुनाव की धांधली को लेकर प्रदर्शन हुए। 31 जुलाई को गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की मौजूदगी को लेकर प्रदर्शन हुए थे। शिमला में 5 महीने पहले अस्पताल में हुई बच्चों की अदला बदली के बाद आखिरकार बच्चों को जन्म देने वाली मां मिल गई। ये महिला फूट फूट कर इसलिए रो रही है क्योंकि इसकी गोद में जो बेटा है उसे अब उसकी जन्म देने वाली मां को लौटाना होगा। अस्पताल की लापरवाही से इस महिला की बेटी दूसरी महिला के पास चली गई थी। वो अब वापस मिल रही है, लेकिन अपने जन्म दिए हुए बेटे को वापस पाने की खुशी नहीं है। जिस बेटे को 5 महीने पाला उससे बिछड़ने का गम है। मतलब जो खुशी उस दिन होती ना, जब मुझे हॉस्पिटल में आवाज़ पड़ती अंजना का गर्ल बेबी हुआ है, वो आज बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे नहीं बोल सकती। चलो ये खुशी अगर उस दिन मिलती तो बहुत बड़ी बात होती। और आज बच्चे को, जो बेटी मैंने 5 महीने से पाली है, उसका दुख भी हो रहा है, बयान नहीं मैं कर सकती।
26 मई को शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में शीतल ने बेटे और अंजना ने बेटी को जन्म दिया था। अस्पताल की लापरवाही की वजह से बच्चों की अदला बदली हो गई। जिस परिवार में बेटे का जन्म हुआ था उसे शक हुआ तो डीएनए टेस्ट कराया, जो 25 से मैच नहीं हुआ। बच्चों की अदला बदली का मामला दर्ज कराया गया। बाद में हाईकोर्ट के आदेश से दोनों परिवारों ने बच्चों को एक दूसरे को सौंप दिया। बच्चे तो अपने परिवारों में पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों ही परिवारों ने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी रेगुलर एम्प्लॉय जितनी सैलरी मिलनी चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के समान काम करता है या जिम्मेदारी निभाता है तो उसे दूसरे कर्मचारियों से कम सैलरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कम पैसे में इच्छा से काम नहीं करता, बल्कि खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर इसलिए काम करता है ताकि अपना परिवार चला सके। 2 सदस्यीय बेंच ने कहा कि कल्याणकारी राज्य में इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अस्थायी कर्मचारियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से लागू माना जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में आज दिन भर भारी जाम की स्थिति बनी रही। धनतेरस पर खरीदारी की वजह से दिल्ली के बड़े बाजारों और मॉल्स की तरफ जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लगा है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़कों पर जाम लगा रहा। आश्रम, भोगल, लाजपत नगर, महारानी बाग, प्रगति मैदान, नारोजी नगर, मूलचंद, भीकाजी कामा रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंगोलपुरी, इग्नू रोड, गुलाबी बाग, खजूरी चौक, मौजपुर क्रॉसिंग, तिलक नगर से धौला कुआं, गोकुलपुरी, सीलमपुर, नांगलोई, आजाद मार्केट, जाफराबाद, गाजीपुर, सरिता विहार, प्रगति मैदान, मजनू का टीला पर भी हैवी ट्रैफिक रहा। जाम से राहत नहीं मिल रही है। आप देखिए कि ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आईटीओ का, और इस वक्त भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। त्योहारों का मौका है, लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं और इसीलिए ट्रैफिक जैम से मुक्ति नहीं मिल रही है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने खास इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए कार पूल का इस्तेमाल करें। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो कार का इस्तेमाल ना करें। ऑफिस जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और बस में सफर करें। एक अनुमान ये कहता है कि अगर ट्रैफिक जाम की समस्या से आजादी मिल जाए तो हर साल करीब 60,000 करोड़ की बचत होगी। बेंगलुरु में स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। स्टील के पुल के लिए जिन पेड़ों को काटा जाना है उसे घेरकर बीजेपी नेताओं ने आज प्रदर्शन किया। स्टील के इस ब्रिज को बनाने के लिए कुल 812 पेड़ काटे जाने हैं, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। 2013 के बजट में इस पुल को बनाने की घोषणा की गई थी और इसके बनाने की लागत करीब 1800 करोड़ है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, आखिर कंक्रीट की जगह महंगी स्टील से क्यों पुल बनाया जा रहा है। We just wanted to see the save the green. We please save the name of the green city of Bangalore, and in the name of the development, they're really murdering our city. बेंगलुरु में बनने वाले स्टील ब्रिज की कुल लंबाई 6.72 किलोमीटर और लागत 1791 करोड़ रुपए है। पुल का काम 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि 2,68,000 वाहन रोज इस पुल का इस्तेमाल करेंगे। 800 से ज्यादा पेड़ काटे जाने और कंक्रीट की जगह महंगे स्टील के इस्तेमाल की वजह से इसका विरोध हो रहा है। माना जा रहा है कि पुल बनने के बाद से बेंगलुरु में वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी। पुल के विरोध का एक कारण ये भी है। गुजरात के जूनागढ़ में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जूनागढ़ के समढियाला गांव के इस घर में मातम है। राधिका का चेहरा अब तस्वीरों में ही दिखाई देगा। एक लड़का राधिका को लगातार परेशान कर रहा था और उससे दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। राधिका के सुसाइड नोट में तनु राजानी का नाम लिखा है, जिससे परेशान होकर राधिका ने एसिड पीकर जान दे दी। राधिका पढ़ने लिखने में होशियार थी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राधिका और उनकी बहन देवांशी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और भाषण भी दिया था। मम्मी तन्नू ये मने धमकी आपेली અને કીધેલું કે તું મારી હારે વાત નહીં કર અને બોલીશ નહીં। एक महीने से ये परिवार के लोग कानून की चक्कर काट रहे हैं
फिर भी ये लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर एक राजकीय दबाव था. बाद PSI श्री RB गढ़वी साहेबની બદલી અત્રેથી થઈ જતા નવા આવેલા PSI શ્રી CG જોશી સાહેબ આ ગુનાની તપાસ હાલ ચલાવી રહેલ છે. छेड़छाड़ का आरोपी तनु राजानी बीजेपी के पूर्व विधायक के करीबी रिश्तेदार का बेटा है। राधिका के पिता कारपेंटर हैं। न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। राधिका ने 22 सितंबर को आत्महत्या की थी, लेकिन पुलिस ने 10 दिन तक मामला भी दर्ज नहीं किया। पुलिस अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। बिहार के कैमूर में छेड़खानी के दौरान छात्रा की मौत के मामले में 48 घंटे बाद भी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मामला 26 अक्टूबर का है। एग्जाम देने जा रही छात्रा के साथ बाइक सवार 3 लड़कों ने छेड़छाड़ की, दुपट्टा खींचा, जिसकी वजह से वो बाइक के साथ खिंचती चली गई। छात्रा पर बाइक का टायर चढ़ने से मौत हो गई। बीत गया, अभी तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस निष्क्रिय है। उसके अनुसार जो हमने लिखे गया कि छेड़खानी का मामला है, हम सीरियसली इसके ऊपर एक्शन लेंगे और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। विपक्ष ने घटना के बाद बिहार सरकार पर हमला बोला है। देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी अपराध किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाओं से प्रशासन की छवि खराब होती है। पुलिस ने उस बाइक को जब्त कर लिया है जिस पर 3 लड़के सवार थे। पीड़ित परिवार ने जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि वो छापेमारी कर रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाए।